हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के हमने कल भी पीवाईक्यू करवाए हैं और आज भी उसी से रिलेटेड हम पीवाईक्यू करवाएंगे। जो यूनिट 10 का एक सब टॉपिक है प्रमाणन प्रक्रिया, जिसके हम सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के जैसे राजस्थान पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, यूपीएससी आदि के विगत वर्षों के संपूर्ण प्रश्नों को समाहित करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप हमसे अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी पार्ट हम आज पढ़ाने वाले हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ऐड हो जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम 51 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो 51 क्वेश्चन है, फसाई की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो ऑप्शन पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। तीसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 4 एंड चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 3। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 4। तो इसमें धारा भी पूछा है, तो आपको धारा भी याद करना है। क्या धारा भी याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग मार्क का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेशन। तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एंड चौथा ऑप्शन है एग्रीकल्चर मटेरियल कीपिंग। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग। क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग। और एग मार्क की स्थापना कब हुई थी। तो एग मार्क की स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई की संरचना में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन पहला है भारत का राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट सचिव। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार एंड चौथा ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा परामर्श के साथ नियुक्त। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार द्वारा परामर्श के साथ नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य उत्पाद में बेस्ट बिफोर तिथि का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन पहला है उपभोग के लिए अंतिम तिथि। दूसरा ऑप्शन है निर्माण की तिथि एंड तीसरा ऑप्शन है स्वाद और गुणवत्ता की गारंटी अवधि एंड चौथा ऑप्शन है उपयोग से पहले गर्म करें। तो यहाँ क्या पूछा है, बेस्ट बिफोर तिथि। क्या बेस्ट बिफोर तिथि का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा स्वाद और गुणवत्ता की गारंटी अवधि। बेस्ट बिफोर तिथि का क्या अर्थ है, स्वाद और गुणवत्ता की गारंटी अवधि। अगला क्वेश्चन है, फसाई के अनुसार खाद्य व्यवसाय के लिए स्टेट लाइसेंस कब लेना होता है। तो ऑप्शन पहला है जब टर्नओवर रुपये 12 लाख से कम हो। दूसरा ऑप्शन है जब टर्नओवर रुपये 20 लाख से अधिक लेकिन रुपये 20 करोड़ से कम हो। तीसरा ऑप्शन है जब व्यवसाय केवल राज्य के बाहर हो एंड चौथा ऑप्शन है जब केवल आयात निर्यात किया जा रहा हो।
तो स्टेट लाइसेंस कब लेना होता है? तो इसका आंसर होगा जब टर्नओवर रुपये 20 लाख से अधिक लेकिन रुपये 20 करोड़ से कम हो। और फसाई की स्थापना कब हुई थी? बताइए, मैंने कल बताया था, जिसने भी मेरी वीडियो देखी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो फसाई की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISO का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है कर वसूली, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना एंड चौथा ऑप्शन है सरकारी नीतियां बनाना। तो क्या पूछा है? ISO का उद्देश्य। तो ISO का उद्देश्य क्या है? तो ISO का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना। तो अब ISO की स्थापना कब की गई थी? 23 फरवरी 1947 को। कब की गई थी? 23 फरवरी 1947 को ISO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो ऑप्शन पहला है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2006 एंड चौथा ऑप्शन है 2011। तो इसका आंसर बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप वहाँ पे ऐड हो जाना और वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खाद्य उत्पाद के लेबल पर फसाई लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से कहाँ दर्शाना होता है? तो ऑप्शन पहला है केवल पैकेज के नीचे, दूसरा ऑप्शन है फ्रंट ऑफ पैक, तीसरा ऑप्शन है पंजीकरण प्रमाण पत्र पर, चौथा ऑप्शन है लेबल के किसी भी भाग में स्पष्ट रूप से। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? फसाई लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से कहाँ दर्शाना होता है? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा लेवल के किसी भी भाग में स्पष्ट रूप से। तो फसाई लाइसेंस नंबर कहाँ दर्शाना होता है? लेवल के किसी भी भाग में स्पष्ट रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य लेबलिंग से संबंधित विनियमन किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन पहला है 2011, दूसरा ऑप्शन है 2016, तीसरा ऑप्शन है 2018 एंड चौथा ऑप्शन है 2020। तो इसका आंसर क्या है? तो कब अधिसूचित किया गया था? 2020। कब अधिसूचित किया गया था? 2020 को अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन फसाई के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय की निगरानी के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन पहला है जिला कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तीसरा है नगर निगम एंड चौथा है वाणिज्य विभाग। तो व्यवसाय की निगरानी के लिए कौन उत्तरदायी है? बताएं। यहाँ पूछा है फसाई के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी। ये तो आप पे नहीं भी बन रहा है अगर पेपर में, तो कॉमन सेंस से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई द्वारा बनाए गए किस पोर्टल का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन पहला है एग मार्कनेट का,
दूसरा है FOSCOS का, तीसरा है ई फिलिंग एंड चौथा है PMFME। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा FOSCOS। क्या होगा? FOSCOS। और ये हमारा UPPSC एग्जाम में पूछा गया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई लाइसेंस की वैधता अधिकतम कितने वर्षों तक हो सकती है? तो पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष एंड चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो कितने वर्षों तक हो सकती है फसाई लाइसेंस की वैधता? बताइए। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। कितने वर्षों तक वैध माना जाता है फसाई का लाइसेंस? 5 वर्षों तक। और ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन पहला है व्यापार बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है कीमत तय करना, तीसरा ऑप्शन है खतरों की पहचान और नियंत्रण एंड चौथा ऑप्शन है प्रमोशन। तो इसका आंसर क्या है? बताइए। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है खतरों की पहचान और नियंत्रण। क्या है? खतरों की पहचान और नियंत्रण। तो ये क्वेश्चन भी MPPSC में पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे PYQ करा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई अधिनियम की कौन सी धारा खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस की आवश्यकता बताती है? तो ऑप्शन पहला है धारा 18, दूसरा ऑप्शन है धारा 22, तीसरा ऑप्शन है धारा 31 एंड चौथा ऑप्शन है धारा 10। तो कौन सी धारा के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होती है? बताइए। तो इसका आंसर होगा धारा 31। क्या होगा? धारा 31। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है। ये सारे ही महत्वपूर्ण PYQ है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन है। फसाई के तहत स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसके अधीन काम करती है? ऑप्शन पहला है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है WHO एंड चौथा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये बिहार PSC में पूछा था। कहाँ पे? बिहार PSC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISO 22000 में प्रिवेंशन कंट्रोल्स को किसका हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन पहला है GMP, दूसरा ऑप्शन है PRP, तीसरा ऑप्शन है CCP एंड चौथा ऑप्शन है FSMS। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है FSMS। क्या है? FSMS। और ये कहाँ कौन से एग्जाम में पूछा गया था? उत्तराखंड PSC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड लेबलिंग में निम्न में से कौन अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन पहला है पोषण सूचना, दूसरा ऑप्शन है ब्रांड एम्बेसडर का नाम, तीसरा ऑप्शन है FSSAI नंबर एंड चौथा ऑप्शन है निर्माण तिथि।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड एम्बेसडर का नाम। क्या होगा? ब्रांड एम्बेसडर का नाम। और जो फूड लेबलिंग वाला क्वेश्चन है ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आप नोट करते जाना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछा था, जिससे आपको याद रहे कि ये ज़रूर ही याद करना है। अगला क्वेश्चन है, फसाई के अनुसार रिकॉल प्लान लागू करना अनिवार्य है यदि। ऑप्शन पहला है उत्पाद केवल ऑनलाइन बिक रहा हो। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद बच्चों के लिए हो। तीसरा ऑप्शन है उत्पाद में कोई स्वास्थ्य जोखिम हो। एंड चौथा ऑप्शन है उत्पाद 1 साल पुराना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्पाद में कोई स्वास्थ्य जोखिम हो। और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये पश्चिम बंगाल पीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटरीज किस उद्देश्य से बना है? ऑप्शन पहला है खाद्य कर निर्माण। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक तय करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है पशुपालन नियमों के लिए। एंड चौथा ऑप्शन है किसान योजनाओं के लिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक तय करने के लिए। और जो ये वाला क्वेश्चन है तो ये पश्चिम बंगाल पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारे आपको बताते जा रही हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पाद के लेवल पर वेज और नॉन वेज संकेत किस नियम के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन पहला है पीएफए रूल्स। दूसरा है एफएसएस रेगुलेशन। तीसरा ऑप्शन है आईएसओ नॉर्म्स। एंड चौथा ऑप्शन है बीआईएस फूड मार्किंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एफएसएस रेगुलेशन। क्या होगा? एफएसएस रेगुलेशन होगा। ये कौन से पेपर में पूछा गया था? उड़ीसा पीएससी में। अगला क्वेश्चन है, आईएसओ 22000 और एचएसीसीपी में मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय है। दूसरा ऑप्शन है एक प्रक्रिया आधारित और एक उत्पाद आधारित है। तीसरा ऑप्शन है दोनों समान है। एंड चौथा ऑप्शन है एचएसीसीपी केवल डेयरी के लिए है। तो 71 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा एक प्रक्रिया आधारित और एक उत्पाद आधारित है। ये जो 71 वाला क्वेश्चन है ये तमिलनाडु पीएससी में पूछा गया था। तो आप नोट करते जाना साथ के साथ ही, बाद में याद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। एंड चौथा ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय। तो फसाई अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत फसाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये कौन से एग्जाम में आया था? तो ये तमिलनाडु पीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और फसाई की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? ऑप्शन पहला है उत्पाद ग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा ऑप्शन है बीआईएस लाइसेंस। तीसरा ऑप्शन है पंजीकरण। एंड चौथा ऑप्शन है मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बीआईएस लाइसेंस। और ये कर्नाटक पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसाई के अनुसार सेल्फ लाइफ का क्या मतलब है? ऑप्शन पहला है स्टोर में रखने की अधिकतम अवधि। दूसरा ऑप्शन है खाद्य की
सुरक्षित उपभोग की समय सीमा, तीसरा ऑप्शन है पैकेजिंग लागत एंड चौथा ऑप्शन है रिटेल मूल्य। तो इसका आंसर क्या है? क्या पूछा है? सेल्फ लाइफ का मतलब। तो यह है खाद्य की सुरक्षित उपभोग की समय सीमा। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही है। तो ये वाला क्वेश्चन कर्नाटक पीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है FOSCOS पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन पहला है 2018, दूसरा ऑप्शन है 2020, तीसरा ऑप्शन है 2016 एंड लास्ट ऑप्शन है 2019। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो जाना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करवा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2020 और ये गुजरात पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई की टैगलाइन क्या है? तो ऑप्शन पहला है सेफ फूड फॉर ऑल, दूसरा ऑप्शन है हेल्थ इज वेल्थ, तीसरा ऑप्शन है ईट राइट इंडिया एंड चौथा ऑप्शन है फूड इज सेफ्टी। तो फसाई की टैगलाइन क्या है? तो फसाई की टैगलाइन है ईट राइट इंडिया। क्या है? ईट राइट इंडिया, और ये गुजरात पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, हमने सारे ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू लिए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य उत्पादों की ट्रेसबिलिटी किस उद्देश्य से की जाती है? ऑप्शन पहला है ब्रांडिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है मूल्य निर्धारण के लिए, तीसरा ऑप्शन है गुणवत्ता सुनिश्चित करने और रिकॉल की सुविधा के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा गुणवत्ता सुनिश्चित करने और रिकॉल की सुविधा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड्स किसके लिए अनिवार्य है? क्या पूछा है? फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड किसके लिए अनिवार्य है? तो ऑप्शन पहला है केवल पैकेजिंग उद्योगों के लिए, दूसरा ऑप्शन है सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल निर्यातकों के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है केवल आयातकारों के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए। क्या होगा? सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन देती है? तो ऑप्शन पहला है BIS, दूसरा ऑप्शन है NABL, तीसरा ऑप्शन है एगमार्क एंड चौथा ऑप्शन है फसाई। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा NABL। क्या होगा? NABL इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है उत्पादन लागत कम करना, दूसरा ऑप्शन है ब्रांड पहचान बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान और नियंत्रण एंड लास्ट ऑप्शन है कर बचाना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान और नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई के अनुसार खाद्य व्यवसाय पंजीकरण और लाइसेंस के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन पहला है पंजीकरण राज्य सरकार देती है और लाइसेंस केंद्र, दूसरा ऑप्शन है पंजीकरण छोटे व्यवसायों के लिए होता है, तीसरा ऑप्शन है लाइसेंस केवल आयातकों को दिया जाता है एंड लास्ट ऑप्शन है पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए।
तो इसका आंसर होगा पंजीकरण छोटे व्यवसायों के लिए होता है। क्या है? पंजीकरण छोटे व्यवसायों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई एक्ट की धारा 26 किस बारे में है? देखो यहाँ पे धाराओं से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको धाराएं भी याद करनी है। धाराएं भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो आपको सब कुछ याद करना, धारा भी करना है और एक्ट भी करना है। तो अगला क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन देखते हैं पंजीकरण, दूसरा ऑप्शन है खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर की जिम्मेदारी, तीसरा ऑप्शन है लाइसेंस नवीनीकरण एंड लास्ट ऑप्शन है निरीक्षण प्रक्रिया। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, धारा आपको याद करनी ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर की जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है बैच नंबर और लॉट नंबर क्यों दिया जाता है? ऑप्शन पहला है लेबल को आकर्षक बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कीमत को दर्शाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है उत्पाद की पहचान और ट्रेसबिलिटी के लिए एंड चौथा ऑप्शन है न्यूट्रिशनल वैल्यू दर्शाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? उत्पाद की पहचान और ट्रेसबिलिटी के लिए। ISO 22000 2018 में NAACS SL का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है अतिरिक्त लेबलिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एग मार्क रजिस्ट्रेशन के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है उत्पादन शेड्यूल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए। क्या होगा? हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई के अंतर्गत फूड रिकॉल प्रोसीजर का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है नए उत्पाद का प्रचार, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषित या असुरक्षित खाद्य को बाजार से हटाना, तीसरा ऑप्शन है कर्मचारियों का प्रशिक्षण एंड लास्ट ऑप्शन है व्यवसाय पंजीकरण। तो यहाँ क्या पूछा है? फूड रिकॉल प्रोसीजर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित या असुरक्षित खाद्य को बाजार से हटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईट राइट इंडिया अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है फसाई, तीसरा ऑप्शन है WHO एंड चौथा ऑप्शन है BIS। तो ईट राइट इंडिया अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये फसाई द्वारा शुरू किया गया था। ईट राइट इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? फसाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 18 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य की निगरानी करना, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक सलाह लेना एंड चौथा ऑप्शन है अधिनियम के उद्देश्य और सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो मैं फिर कह रही हूँ, धारा आपको याद करनी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला, तो आंसर क्या है इसका बताइए। और ये क्वेश्चन हरियाणा PSC में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अधिनियम के उद्देश्य और सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। फसाई के अनुसार हाइजीन रेटिंग स्कीम किस उद्देश्य के लिए है? ऑप्शन पहला है लाइसेंस वितरण, दूसरा ऑप्शन है फूड आउटलेट्स की स्वच्छता स्तर को दर्शाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टैक्स निर्धारण एंड लास्ट ऑप्शन है उत्पाद मूल्यांकन। इसका आंसर क्या है? क्या पूछा है? हाइजीन रेटिंग स्कीम, बताइए। एक सेकंड रुकेंगे।
इसका आंसर क्या होगा? फूड आउटलेट्स की स्वच्छता स्तर को दर्शाने के लिए। और ये क्वेश्चन हरियाणा पीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है रॉ मटेरियल का ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है कुकिंग तापमान, तीसरा ऑप्शन है कर्मचारी की भर्ती एंड चौथा ऑप्शन है लेबलिंग का आकार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुकिंग तापमान। क्या होगा? कुकिंग तापमान। और ये हिमाचल प्रदेश पीएससी में पूछा गया है। फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को किसने रिप्लेस किया? ऑप्शन पहला है FOSCOS, दूसरा ऑप्शन है EBIS, तीसरा ऑप्शन है FICS एंड लास्ट ऑप्शन है ESAMIKSHA। इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को किसने रिप्लेस किया? इसका आंसर क्या होगा? FOSCOS। और ये हिमाचल प्रदेश पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, फसाई द्वारा जारी किए गए लाइसेंस नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 एंड चौथा ऑप्शन है 16। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जितने स्टार हो लगा लीजिए, ये आपको याद रखना ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 14 और ये जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया है। तो अगला है, फूड एडिटिव्स से संबंधित मानक किस प्रकार के खतरों को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन पहला है जैविक खतरे, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक खतरे, तीसरा ऑप्शन है भौतिक खतरे एंड लास्ट ऑप्शन है रेडिएशन खतरे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक खतरे। क्या होगा? रासायनिक खतरे। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क के अंतर्गत गुणवत्ता ग्रेडिंग कौन से आधार पर की जाती है? ऑप्शन पहला है उपभोक्ता मांग, दूसरा ऑप्शन है भंडारण की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है भौतिक विशेषताएं जैसे रंग, आकार, नमी एंड लास्ट ऑप्शन है ब्रांड वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? भौतिक विशेषताएं जैसे रंग, आकार और नमी। अगला क्वेश्चन है, फसाई द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है NABL लैब, दूसरा ऑप्शन है फूड कंट्रोल लैब्स, तीसरा ऑप्शन है नेशनल फूड लेबोरेटरीज एंड लास्ट ऑप्शन है रेफरल लैब्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफरल लैब्स। क्या होगा? रेफरल लैब्स। अगला क्वेश्चन है, FOSCOS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, तीसरा ऑप्शन है ट्रैफिक नियंत्रण एंड चौथा ऑप्शन है FBO को दंड देना। तो इसका आंसर बताइए। ये आंध्र प्रदेश पीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादों पर बेस्ट बिफोर की जानकारी अनिवार्य है सिवाय। ऑप्शन पहला है दूध, दूसरा ऑप्शन है नमक, तीसरा ऑप्शन है पैकेज्ड पानी एंड लास्ट ऑप्शन है अंडे। तो इसका आंसर क्या होगा?
बताइए। ये भी आंध्र प्रदेश पीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर होगा नमक। क्या होगा? नमक इसका आंसर हो जाएगा। और ये इसमें जो नमक जैसे स्थायी खाद्य पदार्थों पर यह बाध्यकारी नहीं है। इसका आंसर होगा नमक, और जैसे स्थायी खाद्य पदार्थों पर यह बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISO 9001 किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है पर्यावरण प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है खाद्य लेबलिंग एंड चौथा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सुरक्षा। तो ISO 9001 किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। क्या होगा? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, फसाई के ईट राइट कैंपस अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य कंपनियों का प्रमोशन, दूसरा ऑप्शन है कैंपस में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है कैंपस का लाइसेंस रद्द करना एंड चौथा ऑप्शन है शुल्क निर्धारण। तो 98 का आंसर क्या होगा? ये भी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा कैंपस में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम की धारा 40 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन पहला है लाइसेंस नवीनीकरण, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, तीसरा ऑप्शन है खाद्य सैंपलिंग एंड चौथा ऑप्शन है लेबलिंग नियम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको धारा से संबंधित वीडियो चाहिए, वो भी ट्रिक के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, वो हम लोग करवा देंगे। तो आपको उसकी धारा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी ट्रिक के माध्यम से कवर करवा दी जाएगी। तो इसका आंसर बताइए। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा खाद्य सैंपलिंग। क्या होगा? खाद्य सैंपलिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य उत्पाद पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन किस प्रकार अनिवार्य होती है? ऑप्शन पहला है केवल आयातित उत्पादों पर, दूसरा ऑप्शन है केवल मिठाइयों पर, तीसरा ऑप्शन है सभी पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर एंड चौथा ऑप्शन है सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध उत्पादों पर। तो ये भी राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सभी पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 50 हमने कल करवा दिए थे और 50 आज, तो दोनों को मिला के 100 PYQ करवा दिए हैं और भी PYQ लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए बाय बाय।